भजन करो। बताने वाले को कोई नहीं पकड़ पाया जो अच्छी राह बताता हो, समझ लो वो व्यक्ति सरासर गंदा है। आज ध्रुव महाराज श्रद्धा से भगवान का भजन कर रहे हैं, कहते हैं है सत्य जहां भगवान वहां, है प्रेम जहां भगवान वहीं, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। भगवान की कृपा जब हो जाती है, जब दया के पात्र व्यक्ति हो जाता है, तो फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं रह जाता है महाराज। आज ध्रुव महाराज भजन करते रहे, भजन करते रहे, कुछ दिन तक तो फल फ्रूट खाते रहे, फलों को खाते रहे ध्रुव महाराज। कुछ दिन के बाद में जब फल को खाना बंद कर दिया, कुछ महीने के बाद में फल खाना बंद कर दिया, तो पत्ते खाने लग गए। और जब पत्ते खाने लगते हैं, पत्ते खाते खाते फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पत्ते खाना भी बंद कर दिया, तपस्या कर रहे हैं, बिना पत्ते नहीं खा रहे, केवल पानी के सहारे रह रहे हैं, पानी के सहारे रह रहे हैं, पानी के सहारे तपस्या कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कुछ महीने के बाद में पानी पीना भी बंद कर दिया ध्रुव जी ने। जब पानी ग्रहण करना बंद कर दिया, तो ध्रुव जी महाराज केवल सांस के सहारे रहते, हवा के सहारे। अब ध्रुव जी हवा के सहारे रहते, फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सांस लेना बंद कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। और जब सांस लेना बंद कर दिया, तो अब पृथ्वी पर क्या होने लगा महाराज, सारे लोग परेशान होने लगे, पेड़ पौधे सब परेशान होने, मतलब सब मुरझाने लगे, देवता परेशान होने लगे, सबकी सांसें रुकने लगती। धरती पर हाहाकार हुआ है, सुन लो मैया ध्यान लगा, सांस रोक लिया है ध्रुव जी, सुन लो भक्तों ध्यान लगाए। जब से सांस को रोक लिया है, हवाएं बंद हो गई आज, सारे नर नारी परेशान हैं, जहाँ के तहाँ रुक गए आज, जहाँ के तहाँ पर रुक गए आज। सबकी हाहाकार रहा धुन छाए, हाहाकार त्राहिमाम है। रक्षा करो विष्णु भगवान, रक्षा करो संसार के मालिक, सुन लो सबकी करुण पुकार, रक्षा करो प्रभु अब सबकी। ध्रुव जी कठिन तपस्या ध्रुव जी की हुए, प्रसन्न है नारायण जी, सुन लो मैया ध्यान लगाए, देवताओं की आवाज सुन करके फौरन गए ध्रुव के पास, देवताओं की आवाज सुनकर। यहाँ
जैसे ही सांस को रोका, त्राहिमाम मच गया, हाहाकार मचने लगा। रक्षा करो प्रभु। सबकी सांस बंद हो गई, पेड़ पौधे हिलना बंद हो गए, नदियां और नाले चलना बंद हो गए, पानी बहना बंद हो गया। आफत छाने लगी पृथ्वी के ऊपर। और जैसे पृथ्वी के ऊपर हाहाकार आफत छाने लगी, भगवान नारायण से सब विनती करते, प्रभु ध्रुव जी को जल्दी से दर्शन दीजिए, ध्रुव जी को जल्दी से दर्शन दीजिए। सांस उनकी बंद है तो सबकी सांस, यदि भक्त सांस बंद कर देना तो भगवान को आना ही पड़ता है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ से होंगे महाराज? इसीलिए आज कहा जाता है ध्रुव जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। श्रीमन नारायण स्वयं साक्षात ध्रुव जी के समक्ष आ गए। और जैसे ध्रुव जी के समक्ष आए, एक बार वो दृश्य सोचो कि भगवान जब ध्रुव जी के सामने आए तो क्या दृश्य होगा। आपके सामने भगवान आ जाए तो क्या मांगोगे आप? बताइए। कुछ नहीं मांग पाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। भगवान को सत्य की आंखें ही देख सकती हैं, जिसकी आंखें ही खराब है, अहंकार का चश्मा जिनकी आंखों पे लगा, भगवान उनको कभी दिखाई नहीं पड़ते। आज ध्रुव जी का वो दृश्य देखो, ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण खड़े हुए हैं। और जब भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हुए थे ना, अब भगवान नारायण सोच रहे कि हमसे कुछ बात करें, हमसे कुछ ध्रुव जी बोले। अब ध्रुव जी के मुख से कोई बात नहीं निकल रही है। भगवान को देख रहे हैं, अब कितना सुंदर स्वरूप भगवान नारायण जी का, इतने प्यारे हमारे नारायण जी। अब ध्रुव जी देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे, तो भगवान को ना मुस्कुराहट आ गई कि देखो हमको बुलाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी तपस्या करी, हम आ गए तो बोल तक नहीं रहा है। भगवान को एकदम से हंसी आ गई। और जैसे प्रभु को हंसते हुए ध्रुव ने देखा, एकदम से ठहाका मार के खुद हंसने लग गए। और जब खुद एकदम से हंसने लगे, और ऊपर सारे देवता देख रहे थे भगवान जी को, और सारे देवता ऊपर ठहाका मार के हंसने लग गए कि ये क्या हो रहा है। अब जब सारे देवताओं को हंसते हुए सुखदेव जी ने देखा, तो सुखदेव जी जो परीक्षित जी को कथा सुना रहे, एकदम से सुखदेव जी महाराज हंसने लग गए। अब परीक्षित जी गुरुदेव जी को देखते कि गुरुदेव जी हंस रहे हैं, तो गुरुदेव जी को देखकर परीक्षित जी हंसने लग गए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जी आपके जैसा वक्ता कितना सुंदर है। एक दूसरे को देख देख के सब हंस रहे हैं, और आप कह रही आप मुझे देख के हंस रही। कह रहे महाराज कितना सुंदर दृश्य वो होगा, कितना वो प्यारा दृश्य होगा जब भगवान जी हंसे होंगे। सबकी नजरों में वो दृश्य आ रहा है ना, कितना अच्छा लगता होगा। कितने सुंदर वक्ता श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को ठहाका मार के हंसवा दिए। हंसी आ गई, कहा वाह। अब भगवान नारायण ने कहा मेरे पास तो आ जाओ ध्रुव। और ध्रुव धीरे धीरे गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुमको? अब ध्रुव जी किस लिए तपस्या कर रहे थे? धन दौलत पाने के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे तो आपकी गोद में बैठने आए, आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। नारायण ने जैसे सुना, ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, बालों को सहला रहे हैं। ध्रुव जी से कहा और कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा और क्या चाहिए? मुझे परम पिता की गोद में बैठना था, सो मैं आपकी गोद में आ गया। आज बोले महाराज कि देखो प्रभु अब मुझे क्या चाहिए, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। नारायण ने कहा मुझे सब पता है ध्रुव, जाओ 36,000 साल तक के तुम राज्य करोगे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु ना ना, ऐसा मत कहो कि मुझे केवल राज्य मिल जाए और आपको हम भूल जाएं। भगवान को भूल जाए तो फिर मतलब क्या है राज्य पाठ करने से? ध्रुव जी ने कहा प्रभु हम ये नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है प्यारे, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे, ना मैं आपको ना आप मुझे। ध्रुव जी से कहा चलो मैं तुम्हारे राज्य को चलता हूँ। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप मेरे संग चलो, मेरी मैया देखेगी ना, तब पता चलेगा मैया को।
कि हाँ हम भगवान को ढूंढ लाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ध्रुव कोई बात नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। कहा जी प्रभु संग में चलो मेरे यहाँ। भगवान कुबेर जी का विमान बुलाए, विमान पर ध्रुव जी बैठे, साक्षात नारायण भगवान बैठे हैं। और जब पता चला उधर उत्तानपाद जी को मेरा बेटा आ रहा है, सुरुचि मैया तो सुनीति से आगे 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 आगे, वही सुरुचि मैया जो ध्रुव को गोद से नीचे ढकेला था, आज आगे आगे मैया आगे आगे जा रही है। और जब आगे आगे जा रही है ना, तो मेरे भैया कहा जाता है सुरुचि मैया ने जैसे ध्रुव को देखा, आज ध्रुव तुरंत विमान से नीचे उतरे, उतरते उतरते गले से लगाया और मैया का मुखार बिंदु देख लिया। ध्रुव जी से मैया कह रही, पुत्र मुझे क्षमा करना, तेरे जैसा लाल मुझे मिलता तो क्या रहता। तेरी माँ धन्य है जो तुझे जन्म दी, अरे मेरी कोख क्या है तेरी माँ के आगे, आज मुझे क्षमा कर। ध्रुव ने मैया को गले से लगाया, माँ आप कैसी बातें कर रही हो, यदि आप नहीं कहती, यदि आप मुझे गोद से नहीं नीचे उतारती तो क्या मैं भगवान को ढूंढने जाता। धन्यवाद मैया जो आपने मुझे पिता की गोद से नीचे उतारा और कहा कि परम पिता को ढूंढो। धन्यवाद मैया, मैं आपके कारण ही भगवान को ढूंढ कर लाया हूँ, आपके ही कारण मेरी तपस्या सफल हुई है। जब लोग कहना बंद कर देंगे तो तुम्हें लगेगा हम सर्वगुण संपन्न हो गए, तो तुम जो याद भी होगा ना भूला जाओगे। कमियां निकालने वालों का धन्यवाद बोला करो, नाराज न हुआ करो कि ये हमारे अंदर कमियां निकालता है। कमियां निकालेगा तभी ना हम अच्छा करेंगे, और जब कमियां नहीं निकालेगा केवल बड़ाइयां करेगा तो समझ लो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लोग हमारे अंदर कमियां निकालें तो हमें मुंह नहीं ऐंठना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर कमी है, हम सुधार लेंगे अपने आप को, यही सोचो, क्योंकि जिसके अंदर कमी है वही तो बाद में पूर्ण बनेगा। और जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, ना आगे बढ़ना ना पीछे जाना, तो क्या पूर्ण क्या अपूर्ण, कोई मतलब नहीं है ना। आज महाराज ध्रुव जो है 36,000 साल तक के अपने पिता की गद्दी पर बैठकर राज्य किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कहा जाता ध्रुव ने सुकुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ में विवाह किया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, जिनकी पत्नी का नाम भ्रमी, भ्रमी के संग विवाह हुआ। एक वत्सर नाम का पुत्र होता है ध्रुव जी महाराज को। दूसरी पत्नी थी ना वायु इला, उसका पुत्र था उत्कल। ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सच कहा जाता है कि गुरु जी नहीं होते, नारद जी नहीं होते तो शुद्ध की बात कौन बताता, मंत्र कौन बताता। गुरु किस लिए किया जाता है, गुरु इसलिए किया जाता है जो मंत्र दे देगा तो कम से कम बंधन में तो पड़ जाओगे। कुछ तो सोचोगे गुरु जी के बारे में कि गुरु जी ने मंत्र दिया था तो लाओ उसका जाप कर लें। ऐसे चाहे कितना कोई बताए भजन करो, तो कभी किया तो किया, नहीं किया तो खर्राटा मार के पंखा लगा के सो रहे हैं। इसीलिए कभी गुरु करना, जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। बोली व्यास भगवान की जय, संवरिया सेठ की जय। दूसरी बात फिर प्रियव्रत राजा जो उत्तानपाद जी के भाई हैं, ध्रुव जी के चाचा, प्रियव्रत राजा जी का बहुत सुंदर चरित्र आता है। ध्रुव जी ने बच्चों को सिखाया कि भगवान का भजन करो। यदि भगवान का भजन नहीं किया तो जीवन अधूरा माना जाएगा। भगवान के भजन को कभी इस जीवन से निकालो ना। और सच कहा जाता है इस कलयुग में भगवान को अपना बनाना कोई खेल नहीं है। दिल से गंदगी को निकालो, दिल से विकार को निकालो, लालच को हटाओ, जितना मिली उतने में खुश रहो। कभी भी रोड पर जाओ तो अटारियों को मत देखना, फुटपाथ को देखो तो संतुष्टि मिल जाएगी। अटारियां देखोगे तो चिंता होगी काश मेरे भी बनी होती। फुटपाथ को देखोगे, जो फुटपाथ पे लोग बेचारे पड़े हुए ठंडी में ओढ़ने के लिए भी नहीं, उनको देखकर धन्यवाद भगवान को बोलना कि प्रभु धन्यवाद आपने हमें रजैया तो दिया,
आपने हमें छत तो दिया, आपने हमें चलने के लिए मोटरसाइकिल तो दिया। इसके पास कार मोटरसाइकिल साइकिल होती तो ये फुटपाथ पे क्यों पड़ा होता, चला नहीं गया होता। इसलिए गरीबों को देखकर संतुष्टि जीवन में लाओ, अमीरों को देख करके अपने अंदर टेंशन मत भरो कि हमारे नहीं है, हमारे है नहीं, ये चिंता करना बंद कर दो प्यारे। भगवान का भजन करना, दिल में बसाना कोई आसान बात नहीं है। शाम को दिल से लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। का लगाना, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से। दिल से दुनिया, दिल से दुनिया, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना। और कितनी सुंदर लाइन लिखा है कवि ने, मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है। आजकल का ये फोन वाला जमाना नहीं है, फोन में भी मैसेज पे बताओ लोग ना उल्टा पुल्टा, जैसे कि सीमा हैदर हुई ना, कौन सा उसको देखने गए थे वो लप्पू, कौन उनको वो देखने के लिए गए थे क्या, नहीं गए थे, उनको मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया। ये सब क्या है प्यारे, बिना देखे सबसे भगवान को बिना देखे प्रेम नहीं कर सकते हो। जब दिल में प्रेम होगा तभी भगवान दिखाई पड़ेंगे, जब दिल में प्रेम नहीं तो भगवान क्या दिखाई पड़ेंगे। मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है, मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है। याद में आंसू बहाना, याद में आंसू बहाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना। किसी के घर में लगी आग तो देखी
चुपचाप सह जाना। कहना तो आसान है लेकिन सबके चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं। सबके चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना। दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से 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 दिल का लगाना। बोली व्यास भगवान की जय। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। किसी को कुछ कह देना आसान है मगर अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। इसीलिए महाराज कहा जाता है प्रभु को बिसराओ नहीं, भगवान का भजन करते रहो। असली नाविक असली केवट नैया को पार लगाने वाले परमात्मा ही हैं। इस संसार में कोई नहीं है अपना। एक सुंदर सी कथा आती है भागवत जी में। नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ देव जी हुए। एक नाभि राजा हैं, उनके पुत्र हुए ऋषभ देवता। ऋषभ देवता को नाभि जी महाराज भगवान के चरित्रों को सुनाते हैं। कहते हैं कि भगवान का भजन करना कभी नहीं भूलना। संसार को भूल जाना लेकिन भगवान का भजन करना नहीं भूलना। आजकल लोग ना जब उल्टा पुत्र माँ के गर्भ में लटका होता है तो भगवान सबसे बड़ी गंदगी वही है, मलमूत्र का सेवन करना है। मलमूत्र में उल्टा लटका रहता है, सबसे बड़ी गंदगी है। तब भगवान से कहता है प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, आपका भजन करूंगा। संसार को त्याग करके मैं आपका भजन करूंगा, रात दिन करूंगा, लोगों को भजन सिखाऊंगा, बताऊंगा, सत्संग करूंगा, सत्संग में लेके आऊंगा। लेकिन जब से जन्म हो गया, माता पिता की गोद में आ गया, जनों की गोद में आ गया, भगवान को ही तज करके संसार को पकड़ लिया। किया भगवान का भजन। सत्संग में नहीं बैठोगे, कथा में नहीं बैठोगे, भागवत जी में नहीं बैठोगे तो कौन बताएगा कि भगवान का भजन करो। इतना कौन समय देने आएगा तुमको, बोलने के लिए आएगा कि भजन करो भजन करो, कहेगा कोई। इसीलिए सठ सुधर रही सत्संगति पाई। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सत्संग पाकर सुधरने लगता है। और पारस परस कुधात सुहाई, पारस मणि के छुआने से लोहा सोना बन जाता। उसी प्रकार चाहे कितनों गधा व्यक्ति हो, भगवान की कथा में आके बैठ जाए तो सुधरने लगेगा। नाभि का विवाह हुआ मेरू देवी के संग में। जब मेरू देवी के संग में विवाह हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र ऋषभदेव को, ऋषभदेव भगवान विष्णु के अवतार हैं, ऋषभदेव को राज्यपाठ दे दिया। अब ऋषभदेव जी का विवाह कर दिया जयंती के संग में। जब ऋषभदेव का विवाह जयंती के संग में हुआ तो ऋषभदेव भी बूढ़े होने लगे तो उनके पुत्र हुआ, कई पुत्र हुए उनके। तो उनका बड़ा पुत्र था जिसका नाम था जड़ भरत। हम कथा को समझते रहिएगा। उनके पुत्र का नाम था जड़ भरत। ऋषभदेव के बेटा का नाम था जड़ भरत। अब जड़ भरत का विवाह हुआ तो जिस प्रकार नाभि ने अपने बेटे को भक्ति सिखाई, उस प्रकार ऋषभदेव ने अपने बेटे जड़ भरत को भक्ति सिखाई। आप अपने लड़कन को भक्ति सिखाओगे और आप वो लड़का अपने लड़कन को सिखाएंगे। संस्कार माता पिता से ही मिलते हैं। जब माता पिता को अकल है तो बच्चे अकलदार होंगे।
अब माता पिता को अक्ल नहीं है, कभी भगवान का भजन नहीं किया तो लड़का कब भजन करेंगे, जरा सोचो। अब ऋषभदेव अपने बच्चे को सिखाते हैं, इनका नाम है जड़ भरत। जब जड़ भरत को सिखाया कि भगवान का भजन करना कभी नहीं भूलना, भगवान का भजन जिंदगी भर करना, और जब खाना पीना, खाते पीते, उठते बैठते, हंसते गाते प्रभु का भजन सांस में चलना चाहिए। सांस सांस में हरि भजो, वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। ना जाने इस श्वास का आना हो, अटकी की अटकी रह गई, खटाखट चली गई तो क्या होगा, मर गए चले गए, कब भजन करोगे। जब जिंदगी में नहीं कर पाए तो मरने पर कितना मनाओगे। जब समय गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल का रंग बुझ गया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। वही होता है, जब तक बढ़िया कथा झरझरुआ चल रही तब तक कथा सुनैया नहीं आएंगे, लास्ट में बड़ा सुनने का मन करने लगता है। बीच में खुद शोरगुल करते हैं, शुरुआत में आवे चाहे ना आवे, जब समापन का बेरिया आएगी तब सबका मन करता और देर कहो। समय के अनुसार काम करो। समय हमको कौन, हम तो चलो ठीक है, जब आए हैं 4 दिन के लिए कह देंगे कोई बात नहीं, फिर आगे क्या करोगे। तब तो ये को मिनट का भजन है कि लाओ थोड़ा और भजन कर ले, लाओ थोड़ा और भजन कर ले, तब करोगे। अब ऋषभदेव के पुत्र जड़ भरत हुए। जड़ भरत जी को खूब सिखाया कि पुत्र भगवान का भजन करना नहीं भूलना। अब भाई उनके बेटा जड़ भरत बड़े हो गए, ऋषभदेव भगवान के पास चले गए। ऋषभदेव भगवान के पास में चले गए ना, और जब ऋषभदेव प्रभु के पास में चले गए, और जब ऋषभदेव महाराज अपना प्रभु के पास चले गए, अब जड़ भरत जी जो थे ना, जड़ भरत भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिए। जैसे पिताजी समझाए उसी प्रकार राज्य पाठ तो दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं राजा हम बन गए, 10,000 पर डे की कमा रहे हैं, 1 लाख पर डे का कमा रहे, इसका मतलब भगवान को भूल जाए, तो ये नहीं होने देना। अब अगर 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 दान में जरूर लगा देना। धर्म में धन लगाओगे तो आपका धन पवित्र रहेगा, कभी गलत जगह पे खर्चा नहीं होता। और जो लोग केवल बचा बचा के धरते रहते हैं, कहीं ना कहीं निकलने लग जाता है। सत्य बता रहे हैं, पहले कुआं का जल निकाल के पिया जाता था तो कुआं में गंदगी होती थी क्या? कभी नहीं होती थी, बढ़िया पीते थे, थिर थिर अच्छा पानी। अब क्या है, कुआं से पानी निकालना बंद, देखो कितना गंदगी, मेंढा कूड़ा कड़कर पता नहीं क्या क्या। तो उसी प्रकार धन है, धन से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर धर्म में दान करोगे तो धन पर कोई मायावी गंदगी नहीं बैठेगी, पवित्र हो जाएगा। समझ रहे ना, आपका धन पवित्र हो जाएगा। इसलिए धन हम ये नहीं कहते कि आप जाके किसी के हाथ ही में दान करो वही माना जाता है। आप भूखों को भोजन खिला दो। हाँ, भूखा कोई बैठा है, भिखारी है, कोई दरिद्र है बेचारा, जाओ उसको भूखा को भोजन पवा दो, वही आपका दान हो गया। हॉस्पिटल के बाहर जाओ, पता नहीं कोई भोजन लाया कि नहीं लाया, उसको जाए पूछ के आओ, कहीं ना कहीं 1-2 बार भोजन पवा दो, उसको भिजवा दो। ये धर्म कार्य हैं, ये करना सीखो। मंदिर में कहीं दान करना है कर दो, कथा कोई करवा रहा है तो उसको दान करो कि चलो ठीक, कथा में दान करो कि चलो ये धर्म कार्य हो रहा है, आज हम 10 दान करेंगे तो उसका भी थोड़ा बजट में काम हो जाएगा, कल का दा फिर कथा करवाएगा। अकेले 1 लाख लगा देगा, 2 लाख लगा देगा, बाद में क्या करेगा? थोड़ा बहुत आप उसमें दान करो, उसकी सहायता करो। जड़ भरत जी इसी प्रकार अपना राज्य पाठ पा गए, उसके बाद भजन करना प्रारंभ कर दिया, अपने बेटों को राज्य पाठ दे दिया। जब अपना राज्य पाठ अपने पुत्रों को दे दिया, फिर वो चले गए जंगल। अब जंगल में गए, भजन करना प्रारंभ कर दिया, भजन कर रहे हैं। और जब भजन कर रहे थे, भजन करते करते समय व्यतीत हुआ, भगवान में और लीन होने लग गए। जब भगवान में और लीन होने लग गए, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उनका काम है अपनी कुटिया, जंगल चले गए, कुटिया बना लिया, वहीं रहने लगे। राजमहल को छोड़ दिया,
जंगल में गए, भगवान का भजन करते। दूरी पे सरोवर था, उस सरोवर में जाते हैं, पानी वानी लेके आते, पीते, फूल इत्यादि लेके आते, जल अर्पित करते, स्नान ध्यान करते, सरोवर से सारा काम। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार की बात है, भजन कर रहे थे, सरोवर के पास में बैठे। हिरण को तो आप लोग सुनते ही कितना डरपोक होता है ना, बहुत ज्यादा डरावना, डर जाता है वो बहुत जल्दी। अब हिरण आया एक, वहां पर सरोवर के पास में हिरनी आती है पानी पीने, वो थी गर्भवती। जब हिरणी पानी पीने के लिए आई, वो गर्भवती थी ना, फिर क्या हुआ कि तब तक वो जब हिरणी पानी पी रही थी ना, तो महाराज उसी जगह पे एक शेर आ गया। और जैसे शेर आया, और शेर की आदत होती है दहाड़ना, चिल्लाना, और शेर जैसे आया एकदम ते दहाड़ मार दिया, चिल्ला दिया। और जैसे शेर एकदम ते गरजा, और बस हिरणी बिचारी घबरा गई, उचक गई। उचक के भागना चाहिए तो उसका पेट फट गया, और उसका जो बच्चा था वो बेचारा बाहर गिर गया। जब हिरणी के गर्भ से उसका बच्चा बाहर आया, तो हिरणी को अथाह प्रसव की पीड़ाएं हुई। हिरणी खूब परेशान हुई, पीड़ा में अपने उसने प्राणांत हो गया, अपनी जान को गंवा दिया, टूट गई वो हिरणी, मर गई, बच्चा बाहर गिर गया। अब शेर तो समक्ष, शेर खुद घबरा गया, एकदम से भागा, हिरणी के प्रति हो गई। ये दृश्य जड़ भरत ने देख लिया। जब ये दृश्य जड़ भरत ने देखा कि बताओ, हिरणी का पुत्र नीचे गिर गया है और हिरणी मर गई है, चलो शेर चला गया, कहीं ऐसा ना हो कि इसका बच्चा ये बेचारा मर जाए। उनको दया आ गई। दया आना कौनो गलत बात नहीं है, दया आ जाए बहुत सुंदर बात है, लेकिन दया का मतलब इतना ना आए कि भजन छूट जाए। उस समय उनको दया आ गई, हिरण को गए उठाकर बच्चे को लेकर आए, अपने पास रख लेते हैं, उसका पालन पोषण करने लगे। जब उसका पालन पोषण करने लगे महाराज, तो कहा जाता है कि जब पालन पोषण किया ना, हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, जड़ भरत को खूब हिल गया। जहां जाते पीछे पीछे जाता है, जहां से आते पीछे पीछे आता है, लेकिन इतना ढीठ हो गया वो कि पूजा सामग्री रखते हैं, पूजा पाठ करने चलते बस आगे बिखरा देता है, और जैसे बिखराता डरते, चुप कहाँ क्या कर रहे हो, और डर के मारे चुपचाप छुपट जाता है कोने में। जड़ भरत को बड़ा प्रेम आता है, कितना प्यारा बच्चा है। कहाँ 22 घंटा भजन करते थे, उसके प्यार में 2 घंटा कम पड़ गए भजन, 2 घंटा भजन कम पड़ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब कहीं जाते हैं फूल पाती लेने, तो पीछे पीछे जाता है, हरी हरी घास देखता है तो चरने लगता है। अब ये देखने लगते कि कितना हमारा बच्चा भूखा है, खा लेने दो। दया आ जाती तो घंटा भर चरता है, 2 घंटा तो वहीं खड़े रहते, यही चिंता ही नहीं कि भगवान का भजनों करना है। अब कहाँ 22 घंटा करते थे, 4 घंटा कम पड़ गया, 20 घंटा, 19 घंटा, 18 घंटा। अब बताओ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इतना हिरण से प्रेम हो गया, जहाँ जाता है पीछे पीछे दौड़ लेते, कहीं शेर ना खा जाए, रक्षा करने के लिए कहीं शेर ना खा जाए। बिठा करके ये नहीं सोचते कि लाओ बांधते, भजन करते रहे, खिलाते रहे, भजन करते, ये नहीं, उसके प्यार में मगन है, तो 4-5 घंटा भजन कम पड़ गया। हाँ, धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन हिरणों का झुंड चरते चरते इनकी कुटिया के समक्ष आया। समझ में आ रही कथा, आनंद आ रहा। भगवान ने इतनी कृपा करी थी, वो जो जितना भजन किया था उस भजन की कृपा थी कि वो पूर्व जन्म की बातें नहीं भूले थे अभी तक के पूर्व जन्म की बातों को नहीं भूले। और जब पूर्व जन्म की बातों को नहीं भूले ना, तो महाराज कहा जाता है कि उनको अभी भी याद था, तो अपनी माँ हिरणी को छोड़कर वो संतन की कुटिया में चले गए। जब हिरणी को छोड़ करके संतन की कुटिया में पहुंचे, तो भगवान का वहां पे जब संत कथा सुनते हैं, कथा कह रहे हैं, तो ये हिरण भी कथा सुन रहा है, कथा भगवान का भजन कर रहा है। तब जाकर जब हिरण की मृत्यु हुई, हिरण का शरीर छोड़ा, तब जाकर एक ब्राह्मण परिवार में पुत्र बनकर आए, अच्छे परिवार में, बड़े घर में।
कर्म के अनुसार ही हमको अगला जन्म मिलता है। कर्म अच्छे हैं तो पता नहीं कितने सुंदर घर में आ जाओ, कर्म नहीं अच्छे तो पता नहीं कितने गरीब घर में कहाँ कहाँ पड़ जाओ। तो जब कर्म अच्छे होंगे तो हम अच्छे बनेंगे और कर्म बेकार करेंगे तो हम बुरे बनेंगे। जैसे लोग ना कर्म के अनुसार ऊंची नीची में आ जाते हैं। तो चलो आज तो नीचे में आ गई कोई बात नहीं, तुम ऊंची में आ गई कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऊंच होकर के नीच कर्म कर रहे हो तो हो सकता है अगली बार तुम नीच कोम में आ जाओ। और जो नीच होकर के भी अच्छे कर्म कर रहा है तो क्या पता तुमसे जो अच्छा है तुम तो ऊंचे में आ जाए। तो कर्म के अनुसार इंसान ऊंचा नीचा बनता है। जैसा कर्म करोगे वैसा भरण करो, भरण करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है प्रथम भगति शन, 9 भक्तियां हैं। प्रथम भगति सन तन करि संगा, प्रथम भगति सन तन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति सन तन करि संगा, प्रथम भगति। करनित कराही राम पदे पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। हो हाँ करनित कराही राम पद पूजा, करनित कराही राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, राम राम सिया राम नहीं दूजा। पहली भक्ति संतों का संग करना। संतों का संग मिलता नहीं आसान में, भगवान की बड़ी कृपा होगी तब कहीं संत महंत आपको मिलेंगे। तो थोड़ी देर बात हो गई तो हो गई, नहीं तो चलता बने। और दूसरी भक्ति है कथा को सुनना, सत्संग को करना, सत्संगत में बैठना। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, चाहे 50 साल तक सुमिरन करो तो भी इतना फल नहीं मिलेगा। और सत्संग में आधा 1 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, या थोड़ी आधी घड़ी बैठ जाओ ना तो कल्याण हो जाएगा। सत्संगत की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरसा बरस 1 घड़ी, और अरही फिरे 12 मास। अरहट फिरे 12 मास, बरसा 1 घड़ी बरसता है, और अरहर 12 महीना में तब जाके तैयार होती। उसी प्रकार सत्संग अगर मिल जाए तो छोड़ो ना। सत्संग मिल जाए, कथा सुनो, बैठ जाओ, कथा होने लग जाए, भागवत होने लग जाए, कहीं भी समय निकाल करके जाओ। अब इस प्रकार मेरे भैया कहा जाता है ऋषभदेव का बाद में कल्याण हुआ जब भगवान का फिर से भजन किया। इसीलिए प्रभु का भजन करना इस जीवन ते ना भूलो, क्योंकि ये जो भजन है ना ये सबते होता नहीं, और जिनते होने लग जाए वो समय को गंवाए ना। भजन करना, भजन कथा करना, सुनना सब बहुत भाग्य की बात। अब आपको पता आजकल जिसके ऊपर कृपा भगवान की वही कथा में आ पाता है इस कलयुग में।
इस कलयुग में जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, कोटि जन्म के पुण्य जब होत एक संग उदय, तब जाकर के मन की मलिनता भगती है, सत्संग भाता है कि चलो सत्संग में बैठे। और ना अच्छे अच्छे परिवार, ऐसे ऐसे परिवार पड़े जिनको कथा सुनना पसंद नहीं है, उनको कथा अच्छी नहीं लगती है, कथा क्या होती है उनको पता ही नहीं है, उनको तो अपने मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे, बाद में सजा आएगी। पहले कहाँ, पहले तो सबका मजा ही आता है ना। भगवान की कथा मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए, जाकर बैठो। हम लोग पागल हैं क्या जो दुनिया दुनिया में कथा कर रहे हैं? पता नहीं हजारों कितने लोग आकर के कथा सुनते, कितने अमीर अमीर लोग, कितने पैसे वाले लोग यहाँ भगवान के दरबार में जहाँ पा जाते तहाँ बैठ जाते, जहाँ मिल जाए जगह वहाँ बैठ जाते हैं। इतनी इस तरह की गर्मी में ना, गर्मियों में जो एसी में 24 घंटा रहते, एसी से 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं आते, वो भी कथा सुनने आ जाते हैं, कथा में बैठ जाते। यहाँ पंखा वाले कूलर वाले जल्दी कमरा बाहर नहीं निकलते। जितना व्यक्ति छोटा होता उतनी उसकी सोच भी छोटी हो जाती है। छोटा बड़ा की कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपने अंदर विचार करके देखो कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, तभी तो हमने कहा, वरना हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे, भगवान का भजन करो, प्रभु की कथा हो रही हो तो भगवान की कथा में जाओ। आजकल लोगों को ना पूजा पाठ करने की अकल नहीं है, बहुत जगह पे ऐसे देखा है। कथा सुनने की तो बात ही छोड़ो, पूजा हवन करने की अकल नहीं है। हवन में बताओ कि ऐसे नहीं ऐसे डालो तो अलग ऐसे उठाएंगे, पूरा झुआ भर के ऐसे फेंक देंगे, इतना भी अकल नहीं है। सच बता रहे मैया, आप कलयुग की एक भगत की बात बताएं। कलयुग में एक भक्त हुआ, उसकी पत्नियों वैसी पतियों वैसा। एक बार पत्नी ने कहा, स्वामी चलो वो कथा करवा रहे हैं तो चलो कथा सुन के आते। कहने लगा, तुमको कथा के बारे में मालूम है कि जइबे करियो? तो कहा, अरे मालूम नहीं, जाएंगे तो पता भी, जब हम नहाएंगे नहीं तो मैल कैसे छूटेगा, और जब नहाओगे, जब साफ हाथ का मैल छुड़ाओगे तभी ना पता चलेगा हाथ गोरा हुआ है कि काला। जब कभी नहाते नहीं हो तो क्या पता हाथ गोरा का कि काला। जब कथा में कभी आओगे नहीं तो तुमको क्या पता कि क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई, क्या बुराई। सही है कि नहीं है? जब बैठोगे अच्छे लोगों के बीच में तभी ना पता चलेगा। अब वो कथा सुनते नहीं थे, ना कभी करवाए ना सुने। एक बार पत्नी ने जिद कर दिया। अच्छा एक बात कहे, नारियां इन चीजों में बहुत तेज होती हैं। महिलाओं के अंदर जो भक्ति होती है वो पुरुषों में नहीं होती है जल्दी। वही कथा करवाने की जिद करती है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ महिलाओं की ही जिद मिलती है। एक बार हाँ मध्य प्रदेश को गए थे कथा करने, बहुत सुंदर लोग वहाँ के थे, हिनौती ग्राम है। उनकी पत्नी जो थी परीक्षित जी की, तो उन्होंने जिद किया था कि मुझे कथा सुनवा दो। बहुत सालन ते कह रहे हो कथा सुनवा दो, हर बार बहाना बनाते हो। अब की बात धान कटने लगे, गेहूं कटने लगे, ये कटने लगा वो, अब की बात पक्का बात कर लो कथा की। एक ही बार में बात करके कथा वहाँ तय हो गई, मतलब कथा डेट तय हो गई कि इस डेट में कथा होगी, भागवत जी होंगी। अब पत्नी ने कहा, पति देवता ने कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो कहा मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, सारा ले जाओ, एक को छोड़ना नहीं, पूरा ले जाओ, 2 लाख खर्चा कर दो। तो परीक्षित जी कहने लगे, दीदी जब हम इससे 500 मांगते थे कि दे दो तो कहती थी 1 रुपया नहीं देंगे, कथा के लिए कह रही है मेरे 2 लाख खत्म कर दो कथा में। ऐसा होना चाहिए भाव, कंजूसी नहीं होना चाहिए। जब करवा रहे हो तो खर्चा तो होना ही होना। यहाँ कितना खर्चा होता है, यहाँ 10-10 लाख खर्चा होते हैं। विवाह में नहीं इतना खर्चा होता जितना कथा में खर्चा, जितना व्यवस्था करनी पड़ती है। आसान है कथा करवाना, एक विवाह करना पड़ता है, समझे ना। लेकिन धर्म में 10 खर्चा करोगे तो बाद में 20 मिलेंगे और पता भी नहीं चलेगा किधर से मिल रहा है। काम बन ही जाएगा आपका, प्रभु की इतनी कृपा हो जाती है। अब पता है एक गांव में दादाजी थे, उनकी पत्नी कहने लगी कथा करवा दो, सत्यनारायण की कथा करवा लो। तो बोले ठीक है, पंडित जी से जाके कल बता देंगे, उनसे मुहूर्त पूछ लेंगे, तारीख वारीख पूछ लेंगे कि कब कथा होनी है। पंडित जी के घर को पहुंचे, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कहा खुश रहो महाराज, ठीक हो? बोले हाँ, कोई कारण? भाई आप बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े और मेरे घर तो आते नहीं थे, आज आ गए, बताइए। तो किसान ने कहा कि हमको ना कथा करवानी है।
तो कहा कथा करवानी है, ठीक है ठीक है, कब? तो बोले कि कौन सी कथा? बोले सत्यनारायण की। कहने लगे अच्छा अच्छा चलो बहुत सुंदर बात है, करवा लीजिए कथा। तो किसान ने कहा फिर पंडित जी मुहूर्त मुहूर्त बताओ। बोले मुहूर्त क्या है, जब अच्छा काम होता है तभी सुंदर मुहूर्त होता है, शुभ काम में कहीं गलत मुहूर्त होता है क्या? अब ठीक है। कहने लगे पंडित जी सामान लिख दो। कहने लगे सामान लिख दो पूजा का। तो लिख दे। कहने लगे लिख क्या दे, बहुत ज्यादा कथा में लगेगा ही नहीं, अब चौर सौर सब यही मंगा लेना। चावल आवल को देहाती भाषा में बोल दिए, अवधि में चौर और पहले ये नहीं बोल देते थे अपने यहाँ, सब ऐसे आज भी बोलती हैं माताएं हमारी। चौर सौर सब ले आना जल्दबाजी में। लीपी सीपी दियो, कि सीपी का होता है, सीपी भी होती है, उसका मतलब दूसरा होता है। देहात में एक सकारात्मक शब्द, एक नकारात्मक जिसका कोनो अर्थ नहीं है, एक अर्थ वाला एक अनर्थ वाला जिसका कोनो अर्थ ही नहीं है। तो ये हिंदी गांव वाले सब ऐसे बोल देते हैं। बोले चौर सौर सब ले आना। अब जिस प्रकार वो किसान, जिस प्रकार उनकी भाषा उसी तरह पंडितों बोल दिए। अब भैया जब पूजा का नंबर आया तो चौरों ले आए, सौरों ले आए। आप लोग देखो सौर कितनी बढ़िया से समझ रही हैं। बहुत जगह सौर जानते नहीं क्या होता है। सौर का मतलब जानते ही? बताओ। अरे मछली, सौर एक मछली होता है ना। हाँ, ये पहले किताबों में भी पढ़ाई, इसमें कुछ जानने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो मछली होती सौर। तो चावल भी लाए, चौर लेके आए, सौरव ले आए। अब भैया बढ़िया पंडित जी पूजा करवाने पहुंचे। पूजा पंडित जी कहने लगे पूजा करने लगे, सामान ले आए। तो पंडित जी कहते हैं, वो किसान दादा आए, कहने लगे हाँ महाराज सारा सामान ले आए। तो कहने ले आओ सामान ले आओ। लीप देना, तो कहने लीप उप देना। तो बड़ी थोड़ी जगह में किसान ने लेपन कर दी गोबर से। कहने लगे जा सामान ले आओ भैया। सामान लेके आए तो चौर लेके आए, सौर लेके आए। सौर का मतलब मछली लेके। अब सेठ जी ने देखा तो कहा ई का लेके आए हो? पंडित जी ने कहा ई का लेके आ गए हो? तो कहा महाराज आप ही तो बताए थे कि चौर सौर, तो हम सौरव ले आए। तो कहने लगे मूर्ख कबू कथा नहीं करवाया है का? अरे इतना भी अक्ल नहीं है। अरे सौर का मतलब तुम मछली उठा लेके आओ जाओ। तो भैया अब क्या हुआ? कहने लगे फेंको इसको, दूर जाओ, लेके फिर से लेपन करो, पवित्र किया जगह को। अब पंडिताई वो किसानी कहने लगी पंडित जी गलती हो गई, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो नहीं जान पाए। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं, बैठो लेपन में बैठो। और दोनों पति पत्नी बैठ गए, गांठ जुड़वा दिया, संकल्प करवा दिया। पंडित जी ने कहा हम जो बोलेंगे, जब स्वाहा करो तो पंडित जी जब स्वाहा बोलते तो तुमको भी बोलना चाहिए ना स्वाहा। तो बोले कि हम जो बोलेंगे वो बोलना, तुम जो हम कहेंगे वो कहना। तो पंडित जी, अब किसान दादा बोले ठीक ठीक है पंडित जी आप जो कहो। बड़े सीधे साधे बेचारे किसान कथा करवाए पहिया। तो महाराज इसलिए आजकल हर प्रकार के लोग मिल जाते हैं, कथा सुनाओ समझाओ तो कहो कुछ और ही सुनना चाह रहे हैं। हा? हर प्रकार के लोग मिलते हैं इस संसार में महाराज। अब पंडित जी बोले का बताऊं, ऐसा ऐसा कथा करवाइयो, करवाने वाले कुछ गधा होते, कुछ करवाने वाले ऐसे मिल जाते हैं। इसलिए महाराज ये जीवन में याद रखिए कि कभी सत्संग में बैठे नहीं हो तो ज्ञान कहाँ से आएगा। जाओ सत्संग में बैठो, अच्छे लोगों का संग करो, वरना घर का गोबर घर ही उठाए डालो और यही लगेगा कि बाहर तो उल्टा सीधा होता। बाहर निकलकर देखो दुनिया बड़ी प्यारी है, बाहर निकलकर देखो दुनिया बड़ी सुंदर है। अब यहाँ ही रहोगे गलत हो तो गलत ही ना दिखाई पड़ेगा। संसार बहुत सुंदर है, संसार में लोग बहुत सुंदर सुंदर विचार वाले मिलेंगे, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। इसी प्रकार प्रभु का भजन करो। आजकल सब फैशन मॉडल में पड़े हैं। पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे तो दीनदयाल, रामदास, राधे श्याम, राधे लाल, पता नहीं सब भगवान के नाम ही से जुड़े रहते थे पहले पुराने जमाने। आजकल सब नए नए नाम गूगल पे सर्च कर नाम रखते हैं।
चिंटू मिंटू बिल्ली बिल्ला किल्ली किल्ला, पता नहीं कौन कौन से नाम ले लेके आते हैं। लक्कू सक्कू पक्कू, पता नहीं कहाँ कहाँ ते नाम ढूंढ लाते हैं जिनका कोनो मतलब नहीं, जिनका कोनो अर्थ नहीं है। एक इसी प्रकार अजामिल आख्यान आता है। अजामिल जी की कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में। परीक्षित जी बोले, हे श्री सुखदेव जी, आपने प्रियव्रत उत्तानपाद जी का वंश का वर्णन सुनाया, ध्रुव जी की कथा सुनाई, भूमंडल की स्थिति, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, नरकों का वर्णन, कितने नरक हैं, क्या क्या इस संसार में भुगतना पड़ता है, सब तो आपने सुनाया। कृपया कर मुझे यह बताइए कि प्राणी यदि यातनाओं में परेशान है, पापों में परेशान है, दुख है, उसके ऊपर कष्ट है, भगवान का भजन नहीं कर पाता है, तो आसान तरीका बता दो, आसान तरीका बता दो कि कलयुग में इंसान कैसे तर जाएगा। तो आसान बताया है, हे राजन, जो प्राणी मन, वचन और देह के किए हुए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित नहीं कर सकता, उसको मरने के उपरांत मेरे गोविंद के द्वारा बताए गए नरकों में अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह से नरक में जाना पड़ता है। जो अभी जीते जी आप अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे, गलत करोगे, तो मरने के बाद तुमको फिर नरकों में भुगतना पड़ेगा। या तो यहीं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लो, अच्छा बोलने सीख जाओ, धर्म करना सीख जाओ, सत्यता बोलना सीख जाओ, तो यही तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। अगर यहाँ तुम नहीं सीख पाए तो तुमको नरक बाद में भुगतना जरूर पड़ेगा। यदि भगवान का भजन नहीं कर पाते तो क्या करें इस कलयुग में? जैसे कि मुश्किल होता है ना, कभी कभी सेवा मिलती नहीं है, लोगों को मिल जाती है तो कर नहीं पाते, और लोगों को मिलती ही नहीं तो करेंगे क्या? आपके यहाँ कोई ऐसा तालाब है जहाँ पे चींटियां, वो मछलियां खूब निकलती हैं? है, पाली होंगी मछली आपके यहाँ तो। हाँ, तो पकड़ने तो नहीं जाते हो? पकड़ने तो नहीं जाते? हाँ, तब ठीक है। अब ये सब छोड़ दीजिए, खाना पीना आप लोग छोड़ दो, ठीक है ना? पकड़ने नहीं जाते हो तो सुंदर बात है, कम से कम उनको खिला तो सकते हो ना। सुबह सुबह जाया करो, लैया लेके जाया करो, लैया उसमें डाला करो, मछलियों को लैया खिलाया करो, पुण्य मिलेगा। आटा की गोलियां बना करके मछलियों के उसमें तालाब में डालो, वो खाएंगे तो पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलता है। ये जो चींटी वीटी पाँव के तले छोटे छोटे जीव जंतु मरते, किसान करते करते मर जाते ना, इनका पाप कट जाएगा यदि मछलियों को खिलाओगे तो। चींटियों के घर नहीं होते हैं, चींटियां देखो कहीं कहीं पे बहुत सारी निकल आती हैं, वहां पे जाओ आटा डाल दो, आपके पाप कट जाएंगे। सुबह सुबह जब गैया मिल जाए तो रोटी जो बनाती हो, एक पहली रोटी गैया के लिए निकाल लो और जाके गैया को खिला के आ जाओ, फिर चाहे जिसको दो, भोग इत्यादि लगा लो, नहीं लगाती तो गैया को जरूर खिलाओ। ये तो अपना सकती हो ना। 2 साल पहले और 2 साल कथा करने आई तब भी बता के गई थी, कोई किया कि नहीं किया? किए हो कि नहीं किए हो? कितने लोग कर रहे हो? अरे वाह, सचमुच सुधार किए हो। अच्छा, जब तक कथा सुने बताए तब तक किए हो, पहले से आप कर रहे हैं। अरे वाह, आप, अरे वाह, बहुत सुंदर बात है। तब तो हमको अच्छा लगा कि हम कम से कम कुछ बताए, आप लोग सुधरे हो। और जो लोग नहीं करते हैं वो अब तक करने लगेंगे। बताओ, रोटियां तो बनाती होंगी ना आप लोग? हाँ, ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे कैसे नहीं ध्यान रहता है जी? बताओ, बनाती हो ना? हाँ, तो अब पहली रोटी खिलाओगी गैया को? पक्का? इतना सुधार ले आओ, सुंदर बात है। और एक, जैसे कुत्ता द्वार पे आ जाए तो उसको भगाया ना करो, आधी रोटी एक रोटी जरूर दे दिया करो, उससे दरिद्रता घर से जाती है। समझ रहे हो? ये ना सोचो कि कुत्ता आया एक बार देंगे तो बार बार आएगा, बार बार आए तुम काहे बाहर बैठ के खाओ, अंदर खा लो, एकांत में भोजन करो, देखना नहीं चाहिए। कोई भोजन कर रहा हो तो झांको ना, कोई भोजन करा तो देखो ना, एकांत में बैठो, जब कोई आएगा नहीं, देखेगा नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब बाहर निकलो, कुत्ता बैठा तो जरूर दे दो। समझ गए ना? ये चीजों को अपनाओ, इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। समझ रही हो? और दूसरी बात ये करना चाहिए, ये तो साधारण आसान नहीं कर सकती हो। और सुनो, यदि हम भगवान का भजन नहीं ले पाते हैं ना, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलाकर रख दो। अब अजामिल जो था ना, बहुत दुष्ट था, उसकी एक पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और जाकर एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया।
जब एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया तो उसका भजन इत्यादि कबू ऐसे पहले नहीं हुआ था। वैश्या के चक्कर में पड़ गया तो अब तो आनंद कर रहा है, उधर मस्ती कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो थोड़ा सा एजेड मतलब ज्यादा जवान हो गया, उम्र ढलने लगी, गिनती उल्टी चालू हो जाती है। शुरुआत में जब होता है तो सीधी गिनती गिनो, फिर कम होने लगता, उल्टी गिनती गिनने लगो। ये अभी तो हम जाने वाले हैं। अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। तो महाराज तो बोली व्यास भगवान की जय। तो कहते हैं कि अजामिल आख्यान जो कथा है ना बहुत सुंदर। हम रात्रि की बेला में सुने, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है ना जनरेटर में।